हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन इम्पोर्टेंट एंड इजी illustration from ICMA study material which is given under page number 401 in the additional illustration section, and that is question number 2. Question number 2. तो क्या है ये क्वेश्चन? Securities X and Y have standard deviations of 3% and 9%. स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई का दिया गया है 3% एंड 9%. नितिन इज हैविंग ए सरप्लस ऑफ ₹20 lakhs फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज टू सिक्योरिटीज. तो नितिन के पास 20 लाख का सरप्लस है फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज टू सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई. So, how much should he invest in each of these securities to minimize the risk? And if the correlation coefficient for X and Y is A -1, B -0.30, C 0 and D 0.60. राइट, तो ये है क्वेश्चन. तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ईजी है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया गया है जो कि अपने आप में एक भगवान होता है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में कई बार कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में क्वेश्चन आता है एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन के अंदर मिनिमाइज रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी बोला गया है. राइट, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हूँ, स्टेप 1 में कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई का. देन स्टेप 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर करना है. देन स्टेप 3 में मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. राइट, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है? जब हम सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई, सिक्योरिटी एक्स एंड वाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है रिस्क को मिनिमाइज करना और साथ साथ सुरक्षित रिटर्न भी प्राप्त करना है. लेकिन किसी भी दो सिक्योरिटीज का रिस्क सिर्फ उनके अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन से तय नहीं किया जाता, बल्कि ये भी डिपेंड करता है कि दोनों सिक्योरिटीज के रिटर्न्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं. इसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. राइट, एंड ऑफ ये जो कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग क्यों किया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोवेरिएंस जो है, ये कोवेरिएंस हमें बताती है कि दो सिक्योरिटीज आपस में कैसे मूव करती हैं. दो सिक्योरिटीज आपस में कैसे मूव करती हैं. अगर प्राइस -1 हुआ, अगर प्राइस जो है वो -1 हुआ, देन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. एंड सिमिलरली अगर प्राइस 1 हुआ तो क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब दोनों बढ़ेगा या घटेगा. एंड सिमिलरली अगर प्राइस 0 हुआ तो क्या होगा? दोनों के रिटर्न्स का आपस में कोई खास संबंध नहीं है. राइट, तो ये आपको याद रखना है. प्राइस अगर -1 हुआ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. अगर प्राइस 1 हुआ तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब दोनों बढ़ेगा या घटेगा. अगर प्राइस 0 हुआ तो दोनों के रिटर्न्स का आपस में कोई खास संबंध नहीं है. नाउ ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है,
ये स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा भी कहा जाता है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता चलता है कि एक सिक्योरिटी का प्राइस कितना फ्लक्चुएट करता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि एक सिक्योरिटीज का प्राइस कितना फ्लक्चुएट करता है, राइट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो उस सिक्योरिटीज में रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो उस सिक्योरिटीज में रिस्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क सिर्फ उन दोनों से नहीं बल्कि सिक्योरिटीज के आपसी संबंध मीन्स कोरिलेशन, सिक्योरिटीज के आपसी संबंध मीन्स कोरिलेशंस, राइट। तो सिक्योरिटीज के कोरिलेशन से भी प्रभावित होता है क्या, पोर्टफोलियो का रिस्क। इसलिए पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए हमको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जो है वो निकाला जाता है। तो ये जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकालना क्यों जरूरी है? जब हम मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकालते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि सिक्योरिटीज एक्स और वाई में कितना इन्वेस्ट किया जाए ताकि रिस्क सबसे कम हो, राइट। एंड इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर सिक्योरिटीज का प्राइस नेगेटिव है तो दोनों सिक्योरिटीज का मिलाकर पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो सकता है। अगर सिक्योरिटीज का प्राइस पॉजिटिव है तो एक ही सिक्योरिटीज में ज़्यादा निवेश करना बेहतर है, एंड ताकि ओवरऑल रिस्क जो है वो कम हो सके। इसलिए मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकालने से हमें ये समझ में मदद मिलती है कि हमें अपने 20 लाख रुपए जो है ये 20 लाख रुपए कैसे बांटने चाहिए ताकि सबसे कम रिस्क के साथ सबसे अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सके, राइट। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एंड ताकि हम समझ सके कि दोनों सिक्योरिटीज एक दूसरे के साथ कितना जुड़े हुए हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज से खुद का रिस्क कितना है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा गया है, अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के अब जब स्क्वायर करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में खुद का रिस्क कितना है, राइट। एंड ये जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो से पता चलता है कि एक्स और वाई में कितना परसेंटेज निवेश करें ताकि पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क जो है वो सबसे कम हो, राइट। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क सिक्योरिटीज पे पैसा डाल देते हैं और पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप वन में कितना केस दिया गया है, केस ए बी सी एंड डी। तो
पर्टिकुलर A, B, C and D, राइट। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी स्क्वायर करना है, राइट। अब केस ए में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो है -1, तो -1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है? x का 3 है एंड y का कितना दिया गया है? 9, राइट। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा -1 इंटू 3 इंटू 9, ये हो जाएगा -27 एंड केस बी में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है? -0.30 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 3 है एंड y का है 9, तो ये हो जाएगा सिमिलरली ये हो जाएगा -0.30 इंटू 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा -8.1 एंड केस सी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना दिया गया है? 0 इंटू 3 इंटू 9, तो इसका वैल्यूज भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यूज भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। देन केस डी का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो है 0.60, तो 0.60 इंटू 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.60 इंटू 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 16.20, राइट। तो अब स्टेप 1 का जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वो आ गया है केस ए में -27, केस बी में -8.1, केस सी में 0 एंड केस डी में 16.20, जो कि पॉजिटिव आया है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सी एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का जो सिक्योरिटी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर होता है तो 81, तो ये भी 81 एंड 81, राइट। तो अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का वैल्यूज मिल गया है हमको, मीन्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। नाउ आते हैं, ये है आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों का वैल्यूज जो है वो हमको मिल गया है। अब हम मूव करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। स्टेप 3, राइट। स्टेप 3 में हमको क्या करना है? मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्स एंड वाई का
वैल्यू जो है वो फॉर्मूला के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। एक्स एंड वाई का जो वैल्यूज है वो एक्स एंड वाई का वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। आज वी नो दैट इन केस ऑफ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वेट जो है वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये है वेट ऑफ एक्स। एंड जब वेट आ जाएगा एक्स का तो हम इजीली वेट ऑफ वाई जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है जो एंटायर मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है वो 100% होता है, मतलब 1 होता है। तो 1 से अगर x को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट का वेट आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली एंड वेट ऑफ y हो जाएगा, वेट ऑफ y हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो वेट ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वो वैल्यूज को 1 से माइनस करेंगे तो वेट ऑफ y आ जाएगा, वेट ऑफ y आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट वेट ऑफ x एंड y। वेट ऑफ x एंड y कैलकुलेट करना है। राइट, तो weight of x and weight of y। तो weight of x कैलकुलेट होगा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के थ्रू। तो फॉर्मूला हम फास्ट केस में जो वैल्यूज है जो हमारे पास है 81, ये हो जाएगा 81 माइनस ब्रैकेट में होगा -27 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 9 माइनस 2 इंटू -27, मतलब मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का वैल्यू पुट किया, राइट। तो अब यहाँ से हमको मिल जाएगा 81, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा -2 इंटू -27, मतलब 27 इंटू 2 ये हो जाएगा 54, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब ये हो जाएगा 81 प्लस 27 108 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 9 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 144, दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 144, तो ये हो जाएगा 0.75, जो कि है वेट ऑफ एक्स। जब एक्स का वेट आया है 0.75 तो वाई का कितना होगा? तो वाई का बहुत सिंपल, हमको पता है अगर एक्स का वेट आ गया तो वाई का जो वेट है वो 1 से माइनस होता है। तो यहाँ पर सिंपली 1 में 0.75 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा वेट ऑफ वाई, 1 माइनस 0.75 तो आ जाएगा 0.25, जो कि है वेट ऑफ वाई। नाउ सेकेंड केस सिमिलरली सेकेंड केस में भी मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है एंड देन
हम इजीली वेट ऑफ वाई जो है वो आ जाएगा। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो सेकंड केस में सिंपली 81 होगा एंड सेकंड केस में माइनस 8.1 है, तो 8.1 होगा। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है वो है 8.1, राइट, एंड ये माइनस में होगा, ब्रैकेट में रहेंगे, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 81 माइनस 2 इंटू माइनस 8.1, राइट। तो ऑफ 81 माइनस 8.1 अगेन ये हो जाएगा 81 प्लस 8.1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो 8.1 इंटू 2 ये हो जाएगा 16.2, राइट। तो 81 प्लस 8.1 ये हो जाएगा 89.1 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 9 प्लस 16.2, तो ये हो जाएगा 106.2, यानी कि 89.1 डिवाइडेड बाई 106.2 ये हो जाएगा 0.83, राइट। जब ये 0.83 आया तो y का वैल्यूज कितना होगा? बहुत सिंपली 1 से हमको 0.83 को माइनस करना है। 1 माइनस 0.83, तो ये आ जाएगा 0.17। नाउ सिमिलरली थर्ड केस में ऐसे ही मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो थर्ड केस में 0 है, तो 81 माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा 0 एंड डिवाइडेड बाई, जैसे कि ये हो जाएगा 9 प्लस 81 माइनस 2 का 0, राइट। थर्ड केस में 0 आया था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, इसलिए 0 माइनस हो रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 81 से 0 होगा तो ये 81 होगा एंड देन ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 81 प्लस 9, ये कितना हो रहा है 90, राइट। तो 81 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो रहा है 0.9 एंड x का वैल्यू आ गया है, वेट आ गया है 0.9 एंड y का हो जाएगा 1 माइनस 0.90, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.90 0.1, राइट। ऑफ ऐसे ही फोर्थ केस में मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है फोर्थ केस में। तो सिमिलरली 81 माइनस ये हो जाएगा 16.2 जो कि है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइड करना है अगेन 81 प्लस 9 माइनस 32.4, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 16.2, ये हो जाएगा 64.8 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 9 माइनस 32.4, तो ये हो जाएगा
57.6, राइट। तो ये हो जाएगा 64.8 डिवाइडेड बाई 57.6 मीन्स 1.125। अब ये है वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई हो जाएगा सिंपली 1 माइनस 1.125। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.125। तो ये हो जाएगा, ये माइनस आ रहा है, माइनस 0.125, माइनस 0.125, राइट। तो ऐसे ही हमको इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटीज को टू मिनिमाइज द रिस्क इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर एक्स एंड वाई इज -1, -0.30, 0 एंड 0.60, राइट। तो अगर -1 प्राइस अगर -1 हो रहा है तो हमें x में 75% और y में 25% लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों सिक्योरिटीज मिलकर रिस्क को लगभग ख़त्म कर देते हैं। अगर प्राइस 0 होता है तो हमें 90% और 90% x में और 10% जो है वो y में लगाना चाहिए। वो इसलिए है रिस्क को कम करने के लिए x को ज़्यादा वेट देना सही रहेगा। अगर सिमिलरली रिस्क अगर 0.60 होता है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, हमें सिर्फ x में पैसा लगाना चाहिए। वो इसलिए है y को शामिल करने से रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो इसलिए जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन से हमें सबसे कम रिस्क वाली बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिलती है, राइट। तो इसलिए मैंने कोवेरिएंस कैलकुलेट किया। तो कोवेरिएंस निकलने का मतलब ये समझना है कि दोनों सिक्योरिटीज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकल कर हम सिक्योरिटीज का खुद का रिस्क समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकल कर हम सिक्योरिटीज का खुद का रिस्क कितना है वो समझते हैं, राइट। एंड मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जो है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकालने से हमें ये पता चलता है कि हमें सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो ओवरऑल रिस्क है वो ओवरऑल रिस्क जो है वो सबसे कम हो सके, राइट। तो अगर आप बिना मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकाले सीधा निवेश कर रहे हो तो हो सकता है कि आप गलत एलोकेशन कर ले और ज़्यादा रिस्क उठा ले, राइट। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन को, राइट। तो मैंने यहाँ पर इजीली सॉल्व किया है। पहले कोवेरिएंस अब एक्स वाई कैलकुलेट किया, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर किया, देन मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो फॉर एक्स एंड वाई का कैलकुलेट किया, राइट। तो एंड मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने से हमको वेट जो है वो वेट मिल गया है सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई का, राइट। एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला हमें पता है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर हम इजीली किए, वो इसलिए ऑलरेडी बुक्स के अंदर दिया गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का है 3% एंड वाई का है 9%। तो सिंपली 3 का स्क्वायर किया, ये है 3 का स्क्वायर, राइट, एंड ये है 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 3 एंड 9 का स्क्वायर है 81। तो हमको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में कोवेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर मिल गया। एंड सिमिलरली स्टेप 3 में वेट कैलकुलेट किया।
तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमको वेट मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने किया। वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट किया। तो वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का फॉर्मूला जो है वो मेंशन किया। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ x1 y। एंड वेट ऑफ y इजीली कैलकुलेट हो जाएगा जब हमको वेट ऑफ x जो है वो जो मिल जाएगा, राइट। तो वेट ऑफ x जब मिल जाएगा तो वेट ऑफ y इजीली कैलकुलेट कर देंगे सिंपली 1 से माइनस करके। देन मैंने वेट ऑफ x एंड वेट ऑफ y इंडिविजुअल केस में कैलकुलेट किया। फर्स्ट केस में वेट ऑफ x आया 0.75, तो एंड वेट ऑफ y जो है वो 1 माइनस 0.75 माइनस करने से आया 0.25। एंड सेकेंड केस में वेट जो है वो x के केस में आया 0.83 एंड y के केस में आया 0.17। एंड थर्ड केस में जो x का वेट है वो आया 0.90 एंड y का आया 0.10। एंड फोर्थ केस में वेट आया x का 1.125 एंड y का आया माइनस 0.125, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से एटलीस्ट 2 to 3 times अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इन एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड हैप्पी स्टडिंग।